हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम विजय पाल यादव है और आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल को देखना शुरू कर चुके हैं। और आज मैं बहुत दिन के बाद आप लोगों के सामने आया हूँ। कम से कम 6 महीने के बाद आप लोगों से बात कर रहा हूँ मैं। तो आज बात करेंगे हम मॉरिशस के बारे में ही। और मॉरिशस की कुछ नए नए अपडेट हैं जिनको लेके मुझे पता चला है, तो मैं उसके बारे में बात करूँगा। मॉरिशस में कुछ जो मेडिकल करवाते हैं उसके बारे में कुछ चेंजेस हुए हैं। और बहुत सारे जो रूल्स हैं मॉरिशस में वो चेंज हुए हैं, उसके बारे में बात करेंगे। तो बहुत सारे लोगों के मैसेज थे, तो मैं सोचा क्यों ना हम एक वीडियो बना के आप लोगों को अपडेट करें। तो आप लोग आखिरी तक मेरे वीडियो को देखें, आपको बहुत सारी जानकारियाँ मिलेंगी। सबसे पहले बात करते हैं, जो कॉमन सवाल होता है कि मेडिकल के बारे में थोड़ा अपडेट ये हुआ है। लोग पूछते हैं कि कैसे मेडिकल होता है, क्या होता है। तो मेडिकल का क्या होता है कि मेडिकल अभी जो आप इंडिया से हैं या इंडिया के बाहर कहीं, मतलब मॉरिशस से बाहर कहीं के हैं, नेपाल के हैं, बांग्लादेश के हैं या और कहीं से आप हैं, तो पहले क्या होता था, 4-5 साल पहले क्या होता था, अगर आप ईमेल से जो है मेडिकल मंगाते थे तो भी काम हो जाता था। लेकिन अभी ऐसा पॉसिबल नहीं है। आपका ओरिजिनल मेडिकल जो है, हार्ड कॉपी जो है आनी चाहिए मॉरिशस में। और फिर उसके बाद जो आपका वर्क परमिट अप्लाई करने वाले हैं, वो उसको लेके जाके मिनिस्ट्री में अपना अप्लाई करेंगे। उसके बाद जो है प्रोसेस आगे बढ़ेगा। और जो पहले मेडिकल होता था, आज से 6 महीना पहले या 3 महीना पहले या 1 साल पहले जो मेडिकल होता था, उसमें कुछ गवर्नमेंट ने चेंज किया है। आप उनकी वेबसाइट पे जाके या और भी जो लोग अप्लाई करते हैं उन लोगों के थ्रू आप पता कर सकते हैं कि मेडिकल में क्या क्या चेंज हुआ है। और उसके डिटेल में मुझे इतना नहीं पता है, लेकिन हाँ, उसमें बहुत सारी चीज़ें जो हैं चेंज हुई हैं। तो अगर आप 3 महीना पहले, अगर 4 महीने पहले मेडिकल करवा चुके हैं, तो आप एक बार ध्यान दें कि उसमें बहुत सारी चेंजेस हुए हैं। और आप एक बार मेडिकल के उसमें जानकारी कर लें। और मेडिकल का जो चार्ज होता है, मॉरिशस मेडिकल का जो चार्ज होता है, पहले तो नॉर्मल था। मतलब नॉर्मल ही क्या, ब्लड टेस्ट है, ब्लड ग्रुप है, हाइट वेट है और एक्सरे है और बॉडी का मतलब HIV है, और मतलब और कई तरीके की जांच ये सब शामिल होते थे। लेकिन अभी इसमें कुछ और बहुत सारी चीज़ें ऐड की गई हैं। और मतलब बहुत पहले से थोड़ा मेडिकल हार्ड कर दिया गया है, तो उसके चार्जेस भी बढ़ गए हैं। पहले शायद 3000 या 4000, 3-4 हज़ार रुपये में हो जाता था। लेकिन अभी शायद मेडिकल का 4 से 5 हज़ार रुपये, शायद मॉरिशस का जो मेडिकल चार्ज है 4 से 5 हज़ार रुपये होता है। और ऊपर से अगर आप यहाँ से कोरियर कर रहे हैं DHL से या और भी कोई कंपनियों से कर रहे हैं, तो उनके अलग अलग चार्जेस होते हैं। या फिर आपका कोई आदमी मॉरिशस जाने वाला है, उसके थ्रू भेज रहे हैं, तो आप उसका देख लें क्या होगा। लेकिन हाँ, मॉरिशस के जो मेडिकल का चार्ज है 4 से 5 हज़ार रुपये जो है चार्ज करते हैं। आप कहीं भी कराएं, अहमदाबाद है, दिल्ली, मुंबई और भी कहीं कराएं, तो इतना चार्ज हो जाता है। दूसरा, और मॉरिशस में जो है स्टूडेंट के लिए भी, जैसे मैं पहले के वीडियो में बता चुका हूँ कि जो है स्टूडेंट अगर पढ़ने के लिए मॉरिशस जाते हैं तभी जाएं। अगर ये सोचते हैं कि हम स्टूडेंट वीज़ा पे जाके वहाँ काम करेंगे, पैसा कमाएंगे, तो ये पॉसिबल नहीं है और ऐसा करना भी नहीं चाहिए। क्योंकि जितने सारे लोग इस मकसद से गए हैं, सारे के सारे इंडिया वापस आ चुके हैं। नहीं आए हैं तो आने के कगार में हैं। कुछ बेचारे हैं, गरीब हैं, मतलब बहुत मेहनत करके पैसे को इकट्ठा करके एजेंट को दिए हैं, तो बेचारे कैसे करके वहाँ जाके सर्वाइव कर रहे हैं। तो आप अच्छे से ध्यान कर लें कि अगर आप पढ़ने के लिए जा रहे हैं तभी आप ऐसा कदम उठाएं। अगर आप ये सोच रहे हैं कि नहीं हम स्टूडेंट वीज़ा पे जाके वहाँ काम करें, तो बिल्कुल ऐसा ना करें। क्योंकि मेरी एक फ्रेंड है, उनसे मेरा बात होता रहता है, श्रीलंका की हैं। वो भी 6 महीने का स्टूडेंट वीज़ा पे गई थी, तो अभी वो जो है श्रीलंका वापस आ रही हैं अप्रैल में। और एक वीरेंद्र करके थे, वो भी 6 महीने के स्टूडेंट वीज़ा पे गए थे, वो भी वापस आ गए। तो बहुत सारे लोग जो है स्टूडेंट जो है काम करने के लिए जाते हैं लेकिन स्टूडेंट वीज़ा पे जाते हैं, तो वो सारे के सारे लोग वापस आ रहे हैं। तो आप लोग अच्छे से दिमाग में बैठा लें कि जो है, अगर आप स्टूडेंट वीज़ा पे जा रहे हैं तो वो वर्क परमिट में कन्वर्ट अब नहीं होगा। पहले हो जाता था मॉरिशस में,
पहले कैसे कैसे करके वो एजेंट लोग या मिनिस्ट्री से क्या था मुझे नहीं पता है, लेकिन अब ये चीज़ें बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। अगर आप स्टूडेंट वीज़ा पे जाते हैं तो आप वहाँ पर स्टूडेंट की वीज़ा पे ही रहेंगे, आप पढ़ाई करेंगे, पास टाइम जो भी वर्किंग हफ्ते में 20 घंटे 20 आवर्स अलाउ होता है वर्किंग का, तो वो सब आप कर सकते हैं। लेकिन जब आप स्टूडेंट वीज़ा पे जाएंगे तो आपको बहुत सारी सैलरी नहीं मिलेगी। आपको शायद 4 500 रुपये ऑफर करेंगे एक दिन का, या उससे भी कम। तो आप ये देख लें, और कभी भी गलती मत करें। अगर आप टूरिस्ट वीज़ा पे जाके वहाँ सोचते हैं कि वर्क परमिट में कन्वर्ट हो जाएगा, तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, बिल्कुल भी चांस नहीं है कि ये हो सकता है। और अगर मॉरिशस में आपका वर्क परमिट जो है ख़त्म हो रहा है, तो उसके 1 हफ्ता पहले ही आप मॉरिशस को छोड़ दें। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपको 5 साल के लिए मॉरिशस से बैन कर दिया जाएगा। हो सकता है कि लाइफ टाइम के लिए भी बैन कर दिया जाए, और नहीं तो आपको 5 साल के लिए एयरपोर्ट पे बैन कर देंगे। अगर आप एयरपोर्ट पे जाते हैं जब इंडिया आने के टाइम और उनसे बहसबाजी करते हैं कि मुझे ये प्रॉब्लम हो गया, वर्क परमिट के लिए कंपनी ने अप्लाई किया था, वर्क परमिट आया नहीं, ये हुआ वो हुआ, वहाँ पे किसी तरीके से कुछ भी सुनवाई नहीं होगी। अगर आप उनके साथ बहस करेंगे तो वो पुलिस बुला लेंगे, हो सकता है कि आपको जेल में भी डालें। तो आप किसी तरीके से कोई गलती मत करें, क्योंकि अभी कुछ लोगों के साथ वहाँ ऐसा हुआ है, क्योंकि वो काम करते थे, उनकी कंपनी ने वर्क परमिट अप्लाई किया था या नहीं किया था, लेकिन कंपनी बोल रही थी कि हम जो है आपका वर्क परमिट अप्लाई किए हैं, लेकिन किसी कारणवश किसी रीजन बस वो उनका परमिट नहीं आया। बाद में उन्हें इंडिया आना पड़ा, और जब एयरपोर्ट पे गए तो पता चला कि उनको 5 साल के लिए बैन किया जाता है। सम टाइम आपको पता चल जाएगा कि 5 साल के लिए आपको बैन कर किया जाता है। कभी कभी आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपको बैन किए कि नहीं किए। वो जो है उनके सिस्टम में, मॉरिशस का जो सिस्टम है मिनिस्ट्री का, उसमें आपको ब्लैक लिस्ट कर देंगे। तो आप ये अच्छे से दिमाग में बैठा के रखें कि अगर आप टूरिस्ट वीज़ा पे जा रहे हैं, 60 दिन के लिए अलाउ होता है, 60 डे। आप उस मतलब जो भी उसका एक प्रोसेस है वो फॉलो करके उतना दिन रुकें। उसके बाद आप इंडिया से तो इंडिया वापस आएँ, जहाँ से भी हैं आप वापस जाएं, वहाँ ज़्यादा स्टे करने की कोशिश ना करें, नहीं तो आपको इसका बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। और वर्क परमिट और टूरिस्ट वीज़ा पे जाके आप वर्क नहीं कर सकते, वर्क परमिट में कन्वर्ट नहीं होगा, और टूरिस्ट वीज़ा जो है वो भी वर्क परमिट में कन्वर्ट नहीं होगा। और बहुत वहाँ की गवर्नमेंट ने बहुत सारे चेंजेस किए हैं, बहुत सारे मतलब सख्त कर दिए हैं, जो रूल्स है वो काफ़ी मतलब कर दिए हैं कि कोई गैर कानूनी तरीके से वहाँ जो है नहीं रुक सकता है। दूसरी चीज़ें हैं कि मॉरिशस के जो बेसिक की बात है तो हम किसी और वीडियो में बात करेंगे, लेकिन हाँ पहले बेसिक होता था जो है कि शायद 6,600 था, लेकिन उसके बाद में वहाँ की गवर्नमेंट ने कुछ बढ़ाया, 9,000 किया, 9,000 से फिर भी कुछ बढ़ा है। वहाँ पे हर साल एग्रीमेंट होते रहते हैं, वो गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि कितना पैसा बढ़ाया जाएगा किस साल में, तो बढ़ते रहते हैं। लेकिन थोड़ा महंगाई तो जैसे कि कोविड हुआ और यूक्रेन का वार हुआ तो उसकी वजह से महंगाई हर जगह बढ़ी है। मॉरिशस में ही नहीं, हर जगह पे महंगाई थोड़ा बढ़ा है, तो खाने पीने की चीज़ें वहाँ पे थोड़ा बढ़ गई है। तो अब लोग कैसे मतलब उनका देखना पड़ेगा कि उनका रहने खाने पीने का तरीका क्या है, उसी हिसाब से उनके जो है चार्जेस होंगे। दूसरी बात, लोग पूछते थे कि हम वर्क परमिट वहाँ का कैसे बनाएं। देखिए, अगर आप पहले आप जहाँ काम ढूंढते हैं, कोई कंपनी आपको हायर करती है, आपको जॉब देती है, तो वो कंपनी आपका वर्क परमिट बनाएगी, रेसिडेंट परमिट बनाएगी, आपके रहने की व्यवस्था करेगी, और सारा कुछ वो कंपनी उठाती है। वहाँ पे आपको ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है कि आप अपनी तरफ से आप कुछ करें, वो सारा कुछ कंपनी देखती है। मॉरिशस का एक रूल है कि जो बाहर से जो भी आदमी बुलाएंगे, जो भी कंपनी बुला रही है या जो भी लोग बुला रहे हैं काम करने के लिए, वो पहले उनके रहने की व्यवस्था करें, खाने की व्यवस्था करें, अगर कंपनी से दूर है तो ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था करें। फिर उसके बाद में मॉरिशस गवर्नमेंट जो है वर्क परमिट जारी करती है और रेसिडेंट परमिट जारी करती है। और मॉरिशस का वीज़ा ऐसा लोग बोलते हैं क्या है, तो मॉरिशस के 2 परमिट होते हैं। एक परमिट होता है रहने के लिए होता है, एक परमिट होता है काम करने के लिए होता है। वर्क परमिट होता है काम करने के लिए, रेसिडेंट परमिट होता है जाहिर सी बात है रहने के लिए। तो बहुत सारे लोगों के जो है एजेंट पैसे ले लेते हैं
और बोलते हैं कि आपका वीज़ा आ गया है, और किसी और के परमिट पे किसी और का फ़ोटो चिपका के दे दिया जाता है, और वो चेक करते हैं तो पता नहीं कैसे सही भी दिखाता है, फिर एक टाइम के बाद उसको जो है तो एयरपोर्ट पे जाते हैं तो फर्जी होता है। तो मैं यही बोलूँगा कि आप लोग दिल्ली मॉरिशस के एम्बेसी में जाएं, वहाँ पे अच्छे से चेक करवाएं, या उनकी एक वेबसाइट है, वेबसाइट आप ढूंढ के अच्छे से वहाँ पता करें और अच्छे से जानकारी कर लें कि आपका वर्क परमिट सही है कि नहीं है। सही है तो फिर जाएं, नहीं चाहिए तो कोई मतलब नहीं है। तो ऐसे हैं, और किसी के उसमें ना आए। लोग दे रहे हैं, कोई 2 लाख देता है, कोई 1.5 लाख रुपए दे रहा है मॉरिशस जाने के लिए, और सारा का सारा पैसा एजेंट लोग लेके भाग जा रहे हैं। तो जो भी आप लोग करते हैं बिल्कुल अच्छे से करें, और एक प्रॉपर वे में करें, कोई गलत तरीके से कोई काम ना करें। बस आज के लिए इतना ही, और जल्द ही किसी और वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और मेरे चैनल को आप लोग थोड़ा सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हो सकता है मेरा चैनल या मेरे वीडियो देख के किसी का फ़ायदा हो जाए। धन्यवाद।